यार यहाँ ना मुझे परेशान करने का काम कर रहा है एग्जामिनर। अगर सवाल ये पूछा होता बताओ नंदन के पास कंचों की संख्या क्या थी, तो डायरेक्ट ऑप्शन से चेक हो जाता। पर यहाँ डायरेक्ट करने आते हैं, मैं बहुत सारे सवाल करा देता हूं, मैं 4 घंटे में 100 सवाल करा लेता हूं। मैं इंडिया का नंबर 1 एजुकेटर हूं। इंडिया का नंबर 1 एजुकेटर का मतलब ये नहीं है कि आप इतने टुच्चे से सवाल में ये कह रहे हैं कि यार ये एजुकेटर ने फंसाने के लिए सवाल दे दिया भी ना करूं सवाल को, मैं अपने हाईफाई टेक्नोलॉजी लगा के का मान ऐसा ले लूं कि ये संख्या 7800 के नजदीक आए। हम इसको इस सवाल में हम 10 मिनट खराब करने के बाद, 5-7 मिनट खराब करने के बाद कह रहे हैं अब मैं इसमें अपनी हाईफाई टेक्नोलॉजी लगाता हूं। ये गणित है भैया, इसमें हाईफाई टेक्नोलॉजी नहीं काम करती, दिमाग काम करता है। दिमाग होना चाहिए, मां सरस्वती की कृपा होती है तब जब हम सही रास्ते पे चलते हैं। यार यहाँ ना मुझे परेशान करने का काम कर रहा है एग्जामिनर। अगर सवाल ये पूछा होता बताओ नंदन के पास कंचों की संख्या क्या थी, तो डायरेक्ट ऑप्शन से चेक हो जाता। पर यहाँ डायरेक्ट है ही नहीं, बोला आंसर जो आएगा बता इनमें से किसके बीच आएगा, लंका लगवा तू अपनी। तो ये सवाल ना बड़ा अच्छा है। नंदन के पास कुछ कंचे, अगर 32 बच्चों में बराबर बराबर बांटूंगा तो 4 कंचे बच जाएंगे, यानी कि रिमाइंडर 4 बचेगा। कंचे ऐसे होंगे कि 32 में बांटोगे तो 4 शेषफल बचेगा। 41 बच्चों में बांटेंगे मेरे भाई तो कितना रिमाइंडर बचता है, 13। अगर 48 बच्चों में बराबर बराबर बांटते तो कितने कंचे बच जाते हैं, 20 कंचे बच जाते हैं। यानी कि आपको ऐसी संख्या चाहिए मेरे भाई, एक ऐसी संख्या चाहिए जिसको 32 से भाग करने पर 4 रिमाइंडर आए, 41 से भाग करने पर 13 रिमाइंडर आए, 48 से भाग करने पर 20 रिमाइंडर आए। ध्यान से देखेंगे ऐसा डाटा सेट है, डिफरेंस सेम है। 32 4 का डिफरेंस 28 है, 41 से 13 28 कम है, 48 20 का डिफरेंस 28 है, डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो संख्या क्या होगी मेरे भाई, 32 31 32 41 और 48 का एलसीएम। पहले आप इनका एलसीएम लो, क्या आएगा भैया, 32 और 48 का एलसीएम तो 96 आ जाएगा। 32 दिया 96, 48 दूनी 96 और 41 का गुणा 41, ये एलसीएम आएगा मेरे भाई। 96 गुणा 41 कितना आएगा, पहले 96 की हम लोग 40 में गुणा करते हैं तो 3600 और 240 3840। 3840 में हम लोग 96 जोड़ लेते हैं 3940। 3940 से 4 कम कर लेते हैं 3936, तो ये आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम मल्टीप्लाई बाई के एक नेचुरल नंबर है माइनस कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आएगा जी 28। ये है, ये संख्या की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये वो संख्या है जो 32 41 48 से भाग करने पर 4 13 20 रिमाइंडर देगी। ठीक है जी, गुणा ठीक की थी क्या मैंने, 3600 200 3840 में 96 जोड़ना, पहले 100 जोड़ा 3940 फिर 4 कम कर लिया। ठीक है जी, तो यहां तक बात बनी। अब मेरे भाई के क्या है, के एनी नेचुरल नंबर, के का मान ऐसा लेना है कि 53 से डिवाइड करने पर कोई भी कंचा ना बचे, यानी कि 53 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, 53 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, के का मान ऐसा लेना है। अब एक बात आप समझो मेरे भाई, के का मान नेचुरल नंबर होगा या तो 1 या 2 या 3 या 4, ऐसा तो कुछ और तो कुछ होगा नहीं, दशमलव में तो होगा नहीं। अगर ये सारे ऑप्शन देखो तो ये 7800 के करीब है सारे ऑप्शन। तो मैं के का मान ऐसा, मैं सॉल्व ही ना करूं सवाल को, मैं अपने हाईफाई टेक्नोलॉजी लगा के का मान ऐसा ले लूं कि ये संख्या 7800 के नजदीक आए भाई, क्योंकि जो भी नंबर होगा इसी स्टैंडर्ड फॉर्म का होना चाहिए। ऑप्शन से पता चला 7800 के नजदीक होना चाहिए, तो के का मान मुझे 2 रखना पड़ेगा कि 3900 का दुगुना 7800। अगर मैं के का मान 2 रखता हूं तो 3900 का दुगुना 7800, 36 का दुगुना 72 और इसमें से 28 करूंगा मेरे भाई, घटाऊंगा तो आ जाएगा मेरे भाई 4 और 6 में से 44, 7844 आ जाएगा भैया। ठीक है, बोलो, यानी कि संख्या 7844 है। और 7844 किसके बीच में है, ये चौथा ऑप्शन 7834 और 7854 के बीच में है, चौथा ऑप्शन आंसर है। नहीं हुआ होगा बच्चों से, काफी कम बच्चों ने किया होगा ये सवाल। आगे चलते हैं, बताएंगे सवाल नंबर 7। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में सवाल पूछा गया। ठीक है, ये सवाल आया पेपर में, तो मैंने कहा बेटा ऐसा तो कोई सवाल नहीं, इसका शॉर्टकट नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो बोला गुरुजी करके बता दो। तो मैंने पढ़ा सवाल कि नंदन के पास कुछ कंचे थे, जब उसने कंचों को 32 बराबर भागों में बांटा तो 4 कंचे शेष रह गए। मैंने इसी लाइन को पढ़ के समझा कि अगर इस संख्या को 32 से भाग करें, इस संख्या को अगर 32 से भाग करें तो रिमाइंडर 4 होगा। इतनी सी बात मुझे समझ आ गई, इतनी सी बात मुझे समझ आ गई कि अगर इस संख्या को 32 से भाग करें रिमाइंडर 4 होगा। लेकिन बच्चे, मैंने ऑप्शन पे देखा तो मैंने कहा ऑप्शन कुछ कुछ गैप पे दिए हुए, लेकिन कोई बहुत ज्यादा गैप पे नहीं है। 7814 10-10 के गैप पे, कोई बहुत गैप नहीं है। तो मैंने फिर तो ये हो ही जाना है सवाल, क्योंकि 32 तो एक बहुत बड़ी संख्या है। तो मैंने 7814 को देखा कि ये 32 से कटती या नहीं कटती। मैंने क्या किया, 7814 को देखा, 7814 को मैंने कहा 32 से कटती या नहीं कटती, तो 32 से तुरंत भाग लगाया। मैंने कहा लो जी 32 से भाग लगा देते हैं, 32 दूनी 64। आपने कहा कितना बचेगा जी, 4 1 1 32 चौका 128, कितना बचेगा 11 और 2 13 और फिर 34 फिर 128, तो मैंने कहा 6 बच रहा है। आपने कहा जी मुझे तो 4 बचाना है, आपने खुद कहा जी मुझे तो 4 बचाना है, तो मैंने कहा 2 कम कर देते हैं ताकि 4 बचे। यानी 7812 एक ऐसी संख्या होगी जिसको 32 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा।
बच्चा बोला जी 7812 तो यहाँ किसी ऑप्शन में नहीं नजर आ रही। वो बोला कि क्या केवल 7812 होगी? मैंने कहा नहीं, अब इसके आसपास और ले सकते हैं, जैसे 32 इसमें जोड़ दूंगा। अगर मैं इसमें 32 जोड़ता जाऊं तो 4 ही बचेगा। तो आपने कहा 7844 हो सकता है उत्तर। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। फिर मैंने 32 जोड़ा तो कितना हो गया? 7876 हो सकता है। 32 जोड़ा 7876। मैंने कहा या फिर इसमें से 32 घटा दो। तो आपने कहा 32 घटाने पर कितना आ रहा है जी? 7800 में से 7780 आ रहा है। अब मैंने ऑप्शन के हिसाब से जब मैं देखने जा रहा हूं तो पता चला कि 7814 और 7824 के बीच में इनमें से कोई भी नहीं है, ये उत्तर नहीं हो सकता। 7794 और 7804 के बीच में भी कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता। फिर 7864 और 7874 के बीच में ये भी कोई नहीं है। आप बताओ अगर है तो। नहीं, 74 से पहले 76 थी अगर होता। फिर 7834 और 54 ये है, और ये इस सवाल का उत्तर है। देखिए पता है बात क्या है ना, कि हम अभी उस लेवल की सोच तक पहुंचे ही नहीं है। हमें लगता है ये पूछ लिया एग्जामिनर ने, तब तो मैं ऑप्शन से नहीं कर पाऊंगा, मेरी लंका लग जाएगी। ऐसा नहीं है, ऑप्शन उसने इसी हिसाब से सेट। जो सवाल करने आते हैं, मैं बहुत सारे सवाल करा देता हूं। मैं 4 घंटे में 100 सवाल करा लेता हूं। मैं इंडिया का नंबर 1 एजुकेटर हूं। इंडिया का नंबर 1 एजुकेटर का मतलब ये नहीं है कि आप इतने टुच्चे से सवाल में ये कह रहे हैं कि यार ये एजुकेटर ने फंसाने के लिए सवाल दे दिया है। और नहीं, हम इसको इस सवाल में हम 10 मिनट खराब करने के बाद, 5-7 मिनट खराब करने के बाद कह रहे हैं अब मैं इसमें अपनी हाईफाई टेक्नोलॉजी लगाता हूं। ये गणित है भैया, इसमें हाईफाई टेक्नोलॉजी नहीं काम करती, दिमाग काम करता है। दिमाग होना चाहिए। मां सरस्वती की कृपा होती है तब जब हम सही रास्ते पे चलते हैं, तब दिमाग में तरीके आते हैं। और आप अगर ये सोचते रहे नहीं 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 मैं तो नंबर 1, मुझे सब आता है, सवाल एक जरा सा दे दिया जाता है, आपका दिमाग घूम जाता है। अब मैं ये नहीं करूँ कि मैंने इसीलिए आज पहली बार ऐसा किया है कि मैंने ये दिखाया, ये लड़ाई कंटेंट की है, ये लड़ाई सॉल्यूशन की है कि भैया बेस्ट सॉल्यूशन दो। हम पता नहीं किस एटीट्यूड में है कि हमें आता भी नहीं है, हम सीखना भी नहीं चाहते। तो सबसे रिक्वेस्ट रहेगी यही, सब शिक्षकों से भी यही रहेगी कि अगर हमें कोई चीज नहीं आती तो हमें दूसरे से सीखने में कोई बुराई नहीं है। सब कुछ तो सीखा ही है, ये भी सीख लेना चाहिए। अच्छी चीज है, अच्छी अप्रोच है, लेकिन ये आ नहीं सकती, ये सीखने की चीज ही नहीं है। ठीक है, ये सीखने, और ये सवाल मैं बहुत पहले से बता रहा हूं, मतलब काफी पहले से ये सवाल मैं बता रहा हूं।